जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी करते हुए प्रेस वार्ता का एक आयोजन कर पत्रकारों से ये कहा कि जिला प्रशासन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले में 63 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 21 फ्लाइंग स्क्वाड टीम व 21 वीडियो सर्विलांस टीम कार्यरत हैं। 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी धनबाद पधार चुके हैं। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीद कर जमा कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। 7 मई को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 9 मई 2024 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। साथ ही यह बताया गया कि धनबाद में 25 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान निर्धारित है। वहीं 4 जून 2024 को मतगणना तथा 6 जून को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें कुछ डेटा हम लोगों ने पहले भी आप लोगों से मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है, बट फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग लोकसभा वार भी आप लोगों को डेटा दोबारा से शेयर कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। पर निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे हम लोग को इलेक्शन धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कराना है, जिसमें कि हमारी बागमारा और टूटी जो विधानसभा है वो नहीं आती है, और बोकारो और चंदन कैरी विधानसभा जो बोकारो जिले के अंतर्गत सीमा में पड़ते हैं वो हमारे लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। तो हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल नंबर ऑफ हमारे बूथ 2539 है, जिसमें टोटल हमारे बूथ की लोकेशंस 1270 हैं। धनबाद लोकसभा में इस बार 22,78,221 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 10,85,165 फीमेल मतदाता हैं और 11,92,976 पुरुष मतदाता रहेंगे। हमारे धनबाद जिला में जैसे हमने बताया आपको, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टोटल नंबर बूथ 2539 है और धनबाद जिला में कुल बूथ 2378 है। धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल हमारे जो लोकेशन है वो 1270 है और धनबाद जिले में जो हमारे लोकेशन है वो 1313 है, 1313। हम लोगों ने धनबाद जिला अंतर्गत इस बार 172 पर्दानशी यानी बुर्का के 8 बूथ बनाए हैं, जिनमें की P2 P3 हमारा सेकेंड और थर्ड पोलिंग ऑफिसर को निश्चित तौर से महिला पदाधिकारी होंगी। 19 हमने और फीमेल मैनेज बूथ बनाए हैं, यानी कि विभिन्न विधानसभाओं में हमारे 19 बूथ ऐसे हैं जहां पर प्रेसाइडिंग P1 P2 P3 सभी महिला पदाधिकारी रहेंगी। कुल हमने एक ऐसा बूथ चिन्हित किया है जो सभी हमारे जो दिव्यांग पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये मैनेज होगा। PWD मैनेज बूथ हमारा एक है। एक हमारा बूथ ऐसा है जो ऑल यूथ मैनेज होगा, जिसमें कि हम अधिक से अधिक जो यंग हमारे कर्मी हैं वो उसमें बूथ में अपॉइंट रहेंगे। कुल 2 हमारे यूनिक बूथ हैं, बूथ में भी हमने आपको जानकारी सी दी थी। एक हमारा यूनिक बूथ है जहाँ पर PBTC यानी कि जो हमारे ट्राइबल ग्रुप है वो वहाँ पर सबसे अधिक वोटर्स हैं, और दूसरा हमारा बूथ ऐसा है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वोटर्स वहाँ 200 के लगभग हैं, तो वो हमारा यूनिक बूथ है। इस बार प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों ने हम लोगों ने मिल करके कुल 37 वल्नरेबल बूथ आइडेंटिफाई किए हैं। क्रिटिकल पोलिंग बूथ की संख्या हमारी 1142 है, लेकिन इस पर होमवर्क चल रहा होता है। ये फ्लेक्सिबल डेटा है, जैसे हमारे प्रेक्षक आएंगे तो उसके हिसाब से ये डेटा हमारा कई बार बदल भी जाएगा। 18 से 19 साल के जो यंग हमारे वोटर्स हैं, जैसे आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव आयोग भी लगातार यंग वोटर्स के ऊपर बहुत अधिक फोकस कर रहा है, उनको मतदान में जोड़ने के लिए एफर्ट करने की बात करते हैं। तो इस बार हमारे टोटल 18 से 19 के यानी कि जो फर्स्ट टाइम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 53,677 से 677 है, 53,677, जिसमें फीमेल 29,483 है एंड मेल मतदाता 24,192 है। PWD वोटर्स आज की डेट में हमारे जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 27,853, और इसी प्रकार 85 प्लस जो वोटर्स हैं हमारे वो 6,784। तो ये हम बेसिक डिटेल है हमारा तैयारियों को लेकर के, और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो आज की डेट में हमारा डेटा है,
जिला प्रशासन की ओर से हम लोग चुनाव की तैयारियों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। बूथ का विजिट भी किया जा रहा है। नामांकन को लेकर के भी हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पता है कि कलेक्ट्रेट से आगे और पीछे 2 बैरिकेडिंग करी गई है, जिसके बारे में अभी आपको एसएसपी साहब डिटेल में बताएंगे। वहां से 3 गाड़ियां भी अलाउड होगी, जिसमें कि सिक्योरिटी व्हीकल भी अलाउड होगी, जो 3 में उसकी गिनती नहीं होगी। मतदान के जैसे मैंने बताया, कलेक्ट्रेट मेन गेट से 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा, जिसमें जो हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रस्तावक हैं, उनको अभी एंट्री हम लोग अलाउ करेंगे उस 5 में, एवं अन्य जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, उनको भी आवश्यकता अनुसार अंदर बारी बारी से अलाउ करेंगे। नामांकन को लेकर के जो तैयारियां हैं, उसमें हमारा पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत है। हम लोगों ने विभिन्न पॉइंट्स पर फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि क्योंकि धनबाद जिला अंतर्गत हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र धनबाद, झरिया और बाघमारा ये एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर्ड हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मनी फ्लो को मॉनिटर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वर्कआउट किया है। आज की डेट में हमारी 21 FST यानी फ्लाइंग स्क्वाड टीम कार्यरत है। 21 ही हमारी वीडियो सर्विलांस टीम कार्यरत है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो राजनीतिक दलों की रैलियां हों, उनके कार्यक्रम हो या अदर कोई इवेंट है, उसका वीडियोग्राफी कर रही है और उसमें उपस्थित रह करके उसका मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी SST का भी गठन हो चुका है, जो आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें हमारे SSTs भी हम लोगों ने 21 SSTs का गठन किया है, जिसमें पर SST 3 शिफ्ट में कुल 63 हमारी जो SST टीम है वो कार्यरत रहेगी। उन सभी टीम्स को ब्रीफ किया गया है कि किसी भी प्रकार के चाहे वो कैश हो, लिकर हो या नार्कोटिक्स का कोई आइटम है, चाहे वो चरस, गांजा इत्यादि या ज्वेलरी, उसका चेकिंग बहुत ही सख्ती से करेंगे, ताकि जो मनी का फ्लो है या किसी भी प्रकार से जो प्रलोभन दिया जा सकता है यहाँ के वोटर्स को, उसको हम लोग रोक सकें। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप लोग सब ध्यान रहे, पिछले 1.5 महीने से 16 अप्रैल से पूरा देश में प्रशासन के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हम लोग अपना तैयारी में जुटे हुए थे। इलेक्शन का अनाउंसमेंट के बाद हमारे यहाँ पे टोटल 12 चेक पोस्ट हमारा इंटर स्टेट में लागू थे। हमारे 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट, हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है जामताड़ा, गिरिडीह एवं बोकारो। हमारे 5 चेक पोस्ट वहाँ पे कार्यरत है। पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में हम लोग टोटल 75,48,850 रुपीज हम लोग ये चेक पोस्ट के द्वारा पकड़ा गया। कितना 75,48,850 रुपीज। और इसके अलावा हम लोग कई जगह से हम लोग दारू एवं गांजा का भी रिकवरी किया है। पैसा और ये जो नार्कोटिक सब्सटेंस सब मिला के टोटल हम लोग 1,18,49,096 रुपीज का माल हम लोग यहाँ पे धनबाद में पिछले 1.5 महीने में पकड़ा है। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हम लोग टोटल 37 वल्नरेबल हैमलेट चिन्हित किया है, जहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के द्वारा बताया कि वहाँ के लोगों को पैसा या बल का प्रयोग करते हुए अपना मतदान जो फ्री एंड फेयर होना है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसे हम लोग टोटल 218 वोटर्स को चिन्हित किया, जो हम लोगों को लग रहा है कि ये लोगों को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे वो बल के बल पर हो या पैसा के बल पर हो। इसमें हम लोग टोटल 131 इंटिमिडेटर्स को भी चिन्हित किया गया था, और ये सब के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी किया, और वहाँ का वोटर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लगातार हमारा पुलिस फोर्स, पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पे जा रहा है, पब्लिक के साथ रूबरू हो रहा है, बात कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोग हमारे यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए जो CPM और CRP का जो फोर्स है, उस फोर्स के द्वारा भी हम लोग वहाँ पे एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे टोटल धनबाद जिला में 1241 लाइसेंसी आर्म्स वाला था। इन लोगों का आर्म्स को हम लोग डिपोजिट करवाने का काम किया गया है। टोटल 906 आदमी अपना हथियार यहाँ पे जमा कर दिया है आज के डेट में। उसमें से 251 लोगों को हम लोग अपना हथियार साथ में रखने के लिए एक्सेप्शन दे दिया। 27 आर्म्स को हम लोग कैंसिल किया है, और आज के दिन में हमारे पास टोटल 57 आर्म्स पेंडिंग है। इसको हम लोग डिपोजिट करना एवं कैंसिल करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। 27 कैंसिल है अभी तक, टोटल 57 पेंडिंग है।
इसको हम लोग वेरीफाई करना, जमा करवाना, अगर नहीं कर रहा है इसको कैंसिलेशन करने का प्रोसेस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, भयमुक्त माहौल में इलेक्शन करवाने के लिए हमारे जिला का 4886 पूर्व क्रिमिनल्स को हम लोग आइडेंटिफाई किया था, जो पिछले 10 साल में यहाँ पे कुछ कांड करके यहाँ का 4886 जो पिछले 10 साल में हमारे यहाँ पे क्राइम करके लोगों के मन में भय का माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया। उसमें से 3192 लोगों को हम लोग वेरीफाई कर चुका है। उसमें से 1445 के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन कर चुका है। 336 लोगों के ऊपर हम लोग गुंडापंजी में नाम चढ़ाने का प्रोसेस चालू कर दिया, कंप्लीट भी हो गया है। 336 को हम लोग गुंडापंजी में नाम चढ़वाया है। 59 के ऊपर हम लोग सीसीए का प्रपोजल बनाया है। 264 के ऊपर हम लोग सर्वेलेंस प्रोसीडिंग खोला है। और जैसे बोला है कि 1445 आदमी के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन के लिए प्रपोजल बना है। ये हमारे यहाँ पे जो केसेस में पहले अभियुक्त रह चुका है 59 का प्रपोजल हम लोग बनाए, इसमें भी यही प्रोसेस में है। इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पे इलेक्शन में प्रभावित करने लायक ऐसे कुछ लोगों को जिसके ऊपर एफआईआर ना हो, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर चुका था। ऐसे लोगों के ऊपर भी हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन कर रहा है। उसमें 3243 लोगों के ऊपर हम लोग 107 की कार्रवाई किया है और 3243 और 805 लोगों के ऊपर 108, 109 और 110 के ऊपर हम लोग कार्रवाई किया है। जो काउंट डाउन करने का काम भी हम लोग 108 के ऊपर किया है। इसके अलावा अभी नोटिफिकेशन के बाद हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन का प्रक्रिया चालू होगा। नॉमिनेशन का प्रक्रिया के लिए भी हम लोग एक नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान बनाया गया। यहाँ पे हमारा टोटल 3 डीएसपी रहेंगे यहाँ का उस दिन का सिक्योरिटी देखने के लिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा कलेक्ट्रेट के सामने से जो रोड जा रहा है वो नॉमिनेशन के टाइम में उस रोड में नॉर्मल पब्लिक का आवागमन बंद रहेंगे। उसके लेके हम लोग ट्रैफिक प्लान भी निर्मित किया है। और मेमको चौक के वहाँ से मात्र 3 गाड़ी पास होगा। वो गाड़ी आके कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा रहेंगे। उसके बाद वहाँ से इलेक्शन कमीशन का जो भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार मात्र 5 आदमी आरओ का चेंबर में आ सकता है। उसी को लेकर 5 ही आदमी को हम लोग वहाँ से 5 आदमी प्लस उनका अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को भी हम लोग अंदर आने का परमिशन देंगे। मात्र 5 आदमी का परमिशन होगा। वो लोग आके फिर अपना आरओ के चेंबर में जाके अपना नॉमिनेशन का प्रक्रिया फुलफिल करेंगे। बेसिकली यही है, हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है, तत्पर है। हम लोग क्रिटिकल बूथ, नॉर्मल बूथ के हिसाब से बूथ को हम लोग डिवाइड भी किया है। और जहाँ जहाँ हमारे क्रिटिकल है, चाहे कारण जो भी हो, एएसडी को लेके हो या लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम लोग सीपीएमएफ का फोर्स सिलेक्शन करवाने के लिए। नक्सल एरिया में टोटल हमारा 118 बूथ है, वो भी पूरी तरीके से सीपीएमएफ के कंट्रोल में ही रह के इलेक्शन करवाएंगे। हम लोग यहाँ पे इलेक्शन पिछले 10 साल में जो भी इलेक्शन रिलेटेड कांड हुआ है, उस कांड का भी हम लोग अवलोकन किया। उस कांड में भी जो भी आदमी अभियुक्त रहा है, वैसे आदमी को भी हम लोग चिन्हित करके प्रिवेंटिव एक्शन किया है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।